2024 के चुनावी महारण में बीजेपी के प्रचंड विजय दुर्ग को अपनी रणनीति से ध्वस्त करने के मकसद से तमाम विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन में बढ़ी आपसी दूरियां बीते दिन दिल्ली में हुई बैठक के बाद अब कुछ पटती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इस बैठक में खास तौर पर हर किसी की नजर टिकी थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर। एमपी चुनाव में सीट शेयरिंग पर छिड़ी अनबन के बाद से हर कोई ये देखना चाह रहा था कि इस बैठक में दोनों पार्टियों के बीच बढ़ी हुई तल्खी कुछ कम होती है या नहीं। वहीं बैठक के बाद अखिलेश यादव के बयान ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए कई बातों पर अपना रुख साफ कर दिया। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए सीट शेयरिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी दल टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। जल्द ही सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। वहीं यूपी में सीटों के बंटवारे पर स्पष्ट फॉर्मूले को लेकर साफ जवाब न देते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में 80 सीटें गठबंधन जीतेगा और बीजेपी सत्ता से जाएगी। मीटिंग आप बताइए कैसी रही? इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। यूपी में गठबंधन 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। वहीं बसपा के विपक्षी गठबंधन में शामिल होने पर सपा के ऐतराज जताए जाने पर जब सपा सुप्रीमो से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने इस पर अपना पक्ष मीटिंग में रख दिया है। इसके अलावा विपक्ष में पीएम के चेहरे पर भी अखिलेश यादव ने बयान दिया। समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या पूछ रहे हो। प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। गौरतलब है कि जहां बीती ताही बिसार दे आगे की सुधलेई का सूत्र अपनाते हुए सपा और कांग्रेस ने दूरियां पाटते हुए आगे की रणनीति मिलकर बनाने के लिए कदम बढ़ाया है, तो वहीं इस मीटिंग में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2024 चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन को लक्ष्मण रेखा भी बता दी। उन्होंने बसपा के साथ कांग्रेस की बातचीत का मुद्दा उठाया और बसपा को गठबंधन में शामिल करने पर अपना स्टैंड क्लियर करने की बात कही। इस मुद्दे पर सपा का तल्ख रुख देखकर कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव को और नाराज न करने में ही अपनी बेहतरी समझी और साफ कर दिया कि मायावती की पार्टी से गठबंधन का कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के नेतृत्व में ही यूपी के रण में उतरेगी। बहरहाल पिछले कुछ वक्त से अखिलेश यादव को ये बात लगातार कचोट रही थी कि आखिरकार कांग्रेस सपा के साथ इंडिया गठबंधन में रहते हुए दो नाव की सवारी क्यों करना चाहती है, वो भी तब जब मायावती लगातार कांग्रेस पार्टी और गठबंधन से सार्वजनिक तौर पर दूरी बनाकर चल रही हैं। ऐसे में अब मीटिंग खत्म होने के बाद अखिलेश यादव के इन बयानों से ऐसा लगता है कि अब अपनी शर्तों के साथ सपा वापस गठबंधन के साथ 24 के चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार हो चुकी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।